आज हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं। आज हर एक मनुष्य किसी न किसी वजह से टेंशन में रहकर अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तो हम इस चिंताओं से कैसे निकल सकते हैं, यही देखने जा रहे हैं आज हम और आप। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। आज हर मनुष्य किसी न किसी वजह से चिंता करके अपने शरीर में नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। जो व्यक्ति चिंताओं में रहता है उसका दिमाग काम करना बंद हो जाता है। ये कौन कहता है? ये विज्ञान कहता है। जो चिंताएं होती है वो हमारे अंदर गलत प्रभाव को छोड़ती है, और आपको पता है ऐसे में चिंतित व्यक्ति खुद का भी ध्यान नहीं लगा पाता। जो चिंता करने वाला व्यक्ति होता है ना, और जब वो चिंता में पड़ा होता है, जब वो सोचों में पड़ा होता है, तो वो खुद का ध्यान भी नहीं रख पाता। फिर वो बीमारी में चला जाता है, फिर वो ज्यादा सोच में चला जाता है। उसे पता नहीं लगता मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उसका मन चिंता के कारण भटका रहेगा। आपने कई लोगों को देखा होगा जो चिंताएं करते हैं, उनके पास आप जाओगे उनको पता नहीं लगेगा कि मेरे पास कौन आके बैठ गया, क्योंकि आपको पता है वो चिंता में बैठा है, वो सोच में बैठा है कि मेरे साथ क्या होगा, ये काम मेरा कैसे होगा, क्योंकि उसे चिंता ही सताई जा रही है और वो उसी को लेकर सोच में बैठा है। उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसे पता नहीं लग रहा। और आज बहुत से लोग चिंताएं करके अपने शरीरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने शरीरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो खाना तक छोड़ देते हैं, वो ऐसी चीजों के बारे में छोड़ देते हैं जो उनके लिए फायदेमंद हो सकती है। लेकिन आपको पता है आप चिंताएं करके क्या कर सकते हो? आज बहुत से लोग चिंताएं करते हैं, लेकिन क्या आप चिंताएं करके कुछ भी हासिल कर सकते हो? जो आप चिंताएं करते हो क्या वो आप उस चीज को उसी टाइम सफल कर सकते हो? नहीं। फिर भी लोग ऐसा कर रहे हैं, क्यों? इसमें आज हमारे बहुत से मसीह भाई बहन भी शामिल हो चुके हैं। यस, आज हमारे बहुत से मसीह भाई बहन भी शामिल हो चुके हैं। वो चिंताएं करते हैं, वो टेंशन में जीवन बिताते हैं। उनको नहीं पता जब तक परमेश्वर हमारे साथ है हमें इन चिंताओं में नहीं जीना चाहिए, लेकिन फिर भी वो लोग चिंताएं करते। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान कहीं ना कहीं परमेश्वर की ओर नहीं है, बल्कि वो सोचते हम चिंताएं करके इस काम को सफल कर लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। आइए हम पवित्र बाइबल से पढ़ते हैं। मत्ती 6:27 में लिखा है, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? आप में ऐसा कौन मनुष्य है जो चिंता करके अपनी उम्र को एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है। फिर आप लोग चिंताएं क्यों करते हो? क्या आपने कभी सोचा आप जो चिंताएं करते हो, आप जो चिंताओं में जीवन बिताते हो, आप अपने शरीरों को नुकसान पहुंचाते हो, क्या आप लोग उस काम को उसी सेकंड में कर लेते हो? नहीं कर लेते। फिर आप लोग चिंताओं में जीवन में क्यों बताते हो? आप चिंता करके कुछ भी बड़ा नहीं कर सकते कभी भी। अगर आप कर सकते हो तो बता सकते हो कि हाँ मैंने चिंता करके इतना बड़ा कुछ कर लिया। आप कुछ भी नहीं कर सकते चिंता करके, बल्कि जब आप लोग चिंता में जीवन बिताते हो, जब आप लोग टेंशनों में जीवन बिताते हो, आपके शरीर का नुकसान होता है, आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो आज आप जरूर सोचना क्या आपको चिंताएं करनी चाहिए, हालेलुया, बल्कि अपनी चिंताएं परमेश्वर पर छोड़ देनी चाहिए। अपनी चिंताएं परमेश्वर पर छोड़ देनी चाहिए। आप अपने आप को नुकसान ही पहुंचाते हो और कुछ भी नहीं करते हो। आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। लेकिन आज हमारे बहुत से मसीह भाई बहन हैं जो चिंताएं करते हैं, जो टेंशन में जीवन बिताते हैं। वो सोचते हैं ये क्यों नहीं मिल रहा मुझे, ये मेरा काम सफल क्यों नहीं हो रहा। क्या आपने कुछ भी ऐसा सोचा है कि मेरे को चिंता क्यों आ रही है? आपकी जो चिंता है आपको परमेश्वर पर छोड़ देनी चाहिए। वो परमेश्वर उन सबको सफल कर सकता है। लेकिन आप चिंता करके बैठे हो, आप क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं कर सकते। बल्कि जब आप चिंताएं करते हो, जब आप डिप्रेशन में जीवन बिताते हो, जब आपको पता ही नहीं लग रहा कि मेरे शरीर का नुकसान हो रहा है, क्या आप उस चीज को सफलता की ओर लेकर जा सकते हो? कभी नहीं लेकर जा सकते।
हालेलुया। वो चिंताएं आपको परमेश्वर पर छोड़नी पड़ेगी और आप आनंद से जीवन बिताओ ना। हालेलुया। हर एक दिन आनंद से बिताओ, क्योंकि इस संसार के अंदर आपको चिंता दिलाने के लिए शैतान कुछ भी प्लान बना सकता है, वो कुछ भी प्लान बना सकता है। लेकिन आपको क्या करना है? आपको वचन से सीखना है कि ये सब चीजें मेरे ऊपर क्यों आ रही है। हालेलुया। ये मेरे ऊपर इतना बोझ क्यों आ रहा है, आपको ये समझना चाहिए। और आपको पता है, शैतान कभी नहीं चाहता कि आप लोग खुश रहो। हालेलुया। शैतान कभी नहीं चाहता आप लोग खुश रहो। आपको वो डिप्रेशन में डालने की कोशिश करेगा, आपको वो चिंताओं में डालने की कोशिश करेगा। किस लिए? ताकि आप कभी भी खुश ना रह सको। हालेलुया। आप कभी भी खुश ना रह सको। अगर आपको चिंताओं में जीवन बिताना है तो आप शैतान को खुश करते हो और वो देखकर आपको खुश होता है। लेकिन जब आप खुश होते हो तो शैतान रोता है। आपको पता, आप किसको हंसाना चाहते हो, उस किसको रुलाना चाहते हो, यह आप पर डिपेंड करता है। क्या आप शैतान को रुलाना चाहते हो या शैतान आप पर हंसे? जब आप चिंताओं में जीवन बिताते हो, जब आप डिप्रेशन में जीवन बिताते हो, आपको सोचना चाहिए ये सब किसकी ओर से आ रहा है। आपको प्रार्थना करनी चाहिए इस टाइम, आपको वचनों को पढ़ना चाहिए, परमेश्वर से पूछना चाहिए, पर ये मेरे ऊपर क्यों सब चीजें आ रही है। आप जिस चीज के लिए आपको चिंता है ना, आप परमेश्वर पर छोड़ दो, परमेश्वर उस चीज को आसान कर सकता है। यस, परमेश्वर उस चीज को आपके लिए सफल कर सकता है, लेकिन आपको चिंताएं छोड़नी पड़ेगी। आप अपनी उम्र नहीं बढ़ा सकते चिंता करके, तो क्या आप लोग उस चीज को सफलता की ओर लेकर जा सकते हो? कभी नहीं लेकर जा सकते। आइए हम पढ़ते हैं पहला पत्रस 5:7 में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। यस, आपको अपनी सारी चिंता किस पर डालनी? अपने ऊपर नहीं डालनी। लेकिन आज हमारे बहुत से मसीह भाई बहन हैं जो सारी चिंता अपने ऊपर डालकर बैठे हैं, फिर कहते हैं परमेश्वर मुझे ये सब चीजें क्यों आ रही है? क्योंकि आपने अपनी सारी चिंताएं अपने ऊपर डाल रखी है। यीशु मसीह ने तो कहा है तुम्हारा बोझ मुझे दे दो और मेरा बोझ तुम ले लो, लेकिन आप तो उल्टा ही कर रहे हो, आप अपना बोझ अपने ऊपर ही रख रहे हो। फिर कह रहे हो मुझे चिंता क्यों आ रही है, मेरा मन बेचैन क्यों हो रहा है, वो काम मेरा पता नहीं सफलता की ओर जाएगा कि नहीं जाएगा, वो मेरा काम रुका हुआ है, मुझे वहां से चिंता आ रही। क्यों आ रही है आपको चिंता? है क्योंकि आप अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर पर नहीं डालते हो। हालेलुया। जब आप अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर पर डाल देते हो, जब आप अपनी चिंताएं सारी परमेश्वर पर डाल देते हो, तो आप चिंताओं में जीवन बिता नहीं सकते। यस, आज बहुत से लोग हैं जो चिंताओं में जीवन बिताते हैं, जो उदासी में जीवन बिताते हैं। क्या आप अपनी चिंता परमेश्वर पर डालते हो? नहीं डालते। आज अपनी चिंता खुदा पर डाल दो और आप अपने जीवन में आगे बढ़ो। खुदा आपको आध्यात्मिक और भौतिक जीवन में सफल करेगा, क्योंकि हमारे और खुदा के विचारों में बहुत अंतर है। आपको क्या करना? आपको अपनी सारी चिंताएं उस परमेश्वर पर डाल देनी है। आज आपको सारी चिंता उस परमेश्वर पर डाल देनी है और आपको पता है आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना, आपको रुकना नहीं है, बल्कि आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। वो खुदा आपके सब कामों को सफल करेगा। लेकिन अगर आप अपनी चिंताएं अपने ऊपर डालकर बैठे हो और फिर कह रहे हो मुझे ये सब चीजें क्यों आ रही है, ये गलती आपकी है। आपने अपनी चिंता परमेश्वर पर नहीं डाली है। आपको अपनी चिंताएं परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि परमेश्वर को आपका ध्यान है। यस, किसी ध्यान। आज आप लोग सवाल करते हो ना कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, परमेश्वर मुझे उत्तर नहीं देता, लगता है परमेश्वर को मेरा ख्याल ही नहीं है, लगता है परमेश्वर को मेरा ध्यान नहीं है। गलती आप लोग कर रहे हो, क्योंकि आप अपनी चिंता परमेश्वर पर नहीं डाल रहे हो, तो परमेश्वर आपकी मदद कैसे करेगा? आप अपनी चिंता परमेश्वर पर डाल दो, आपको चिंता करने की लोड़ नहीं है। लेकिन आज बहुत से मसीह भाई बहन हैं जो चिंताओं में जीवन बिताते हैं और अपने शरीरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या आप लोग ये सब चीजें सही कर रहे हो? नहीं, क्योंकि आपको पता है हमारे विचारों में और परमेश्वर के विचारों में बहुत ज्यादा अंतर है। यस, आपके विचारों में और परमेश्वर के विचारों में बहुत अंतर है, बड़ा है। आपको पता है
आपको पता है, आपको अपनी चिंताएं परमेश्वर पर डाल देनी है, क्योंकि परमेश्वर को आपका ख्याल है। यस, परमेश्वर आपकी चिंता ही करता है। आप लोग सोचते हो ना, लगता है परमेश्वर मेरी चिंता नहीं करता। परमेश्वर आपकी चिंता करता है, लेकिन आपको अपनी सारी चिंताएं उस खुदा पर डाल देनी है। जब आप अपनी सारी चिंता उस परमेश्वर पर डाल दोगे, फिर देखो वो परमेश्वर आपके लिए सब रास्ते खोल सकता है। आप अपनी चिंता अपने ऊपर ही लेकर बैठे हो, आप अपना बोझ अपने ऊपर ही लेकर बैठे हो, फिर कहते हो परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, परमेश्वर मेरे कामों में सफलता नहीं दे रहा, मैं क्या करूं? आपको एक काम करना, आज अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर पर डाल देनी है। आपको अपनी चिंताएं परमेश्वर पर डाल देनी है, क्योंकि उस परमेश्वर को आपका ध्यान है। यस, वो परमेश्वर आपका ध्यान है। जब आप अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर पर डाल दोगे, तो आप क्या करना, आप अपना जीवन में आगे बढ़ो। यस, आप अपने जीवन में आगे बढ़ो। जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ोगे, तो जो आपके रुके हुए काम है ना, वो सफलता की ओर जाएंगे। यस, जो आपके रुके हुए काम है वो सफलता की ओर जाएंगे। लेकिन आपको चिंताएं नहीं करनी, आपको डिप्रेशन में जीवन नहीं बिताना, बल्कि आपको खुशी और आनंद से जीवन बिताना है। रोज परमेश्वर आपको नया दिन देता है। आप रोज, हर वक्त, हर रोज आप आनंद और खुशी से जीवन बिताओ ना। क्यों आप चिंता ही कर रहे हो? क्यों आप डिप्रेशन में जीवन बिता रहे हो? क्यों आप अपने शरीरों को नुकसान कर रहे हो? आपका फायदा है, नुकसान है, आपका नुकसान है, क्योंकि आप चिंता करते हो, अपने शरीरों को नुकसान पहुंचा रहे हो। तो नुकसान किसका? आपका नुकसान है। हालेलुया, किसका नुकसान है? आपका नुकसान है। तो अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर पर डाल देनी चाहिए। आइए हम पढ़ते हैं यशायाह 55:8 में लिखा है, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। जो जिंदगी में पीछे देकर चलते वो कभी भी आगे की ओर नहीं बढ़ सकते। यस, आपको क्या करना है? आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है। कैसे? आपको चिंताएं नहीं करनी। अगर आप लोग चिंता करते हो, आप आगे नहीं बढ़ सकते कभी भी। अगर आपने सोच लिया आपको आगे बढ़ना है, तो आपको चिंता में जीवन नहीं बिताना। आपको सब चिंता परमेश्वर पर छोड़ देनी है। और क्योंकि परमेश्वर, तू चाहे तो इसको सफल कर और तू चाहे तो ना कर। फिर देखो, आप जब आगे की ओर बढ़ोगे, तो जो आपके रुके हुए काम है वो सब सफलता की ओर कैसे नहीं जाएंगे। यस, वो सब कैसे सफलता की ओर नहीं जाएंगे। आपको अपनी जिंदगी में पीछे की ओर देखकर नहीं चलना, बल्कि आपको अपनी जिंदगी में आगे की ओर देखकर चलना है। हालेलुया। और फिर देखो सब काम आपके सफलता की ओर कैसे जाते हैं। पता है, परमेश्वर इसलिए आपको कह रहा है कि तुम्हारे विचार में और मेरे विचार में बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि आप चिंताओं में जीवन बिताते हो, आप डिप्रेशन में जीवन बिताते हो, आप अपने शरीरों को नुकसान पहुंचा रहे हो। फिर कहते हो कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, परमेश्वर मुझे उत्तर नहीं देता, मैं डिप्रेशन में जीवन बिता रहा हूं, मैं चिंता में जीवन बिता रहा हूं। आपको अपना ख्याल ही नहीं है। आप प्रार्थना करनी भूल जाते हो, आप परमेश्वर से बातचीत करना भूल जाते हो, आप वचनों को पढ़ना भूल जाते हो। किस में? टेंशनों में। फिर आप कहते हो कि आपके साथ ये सब चीजें क्यों हो रही है। गलती आपकी है, क्योंकि आप अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर पर नहीं छोड़ रहे। हालेलुया। गलती किसकी? आपकी, क्योंकि आप अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर पर नहीं छोड़ना चाहते, बल्कि आप लोग कहते हो मैं मेरी चिंताएं अपने आप पर लेकर रखेंगे, मुझे किसी पर चिंता नहीं डालने। तो आप चिंताओं में जीवन बिताओ, आप अपने शरीर को नुकसान कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप खुश रहो, आप आनंदी जीवन बिताओ, आपको किसी बात की चिंता ना हो, तो अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दो। लिखा है यशायाह 55:9 में, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। ये परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है कि तुम्हारे विचारों में और मेरे विचारों में जमीन और आसमान का फर्क है। जहां आपकी सोच बंद हो जाती है ना, जहां आपकी सोच बंद हो जाती है, वहां खुदा आपके लिए काम करता है। यस, आप जब सोचो सब रास्ते बंद हो चुके हैं, आप जब सोचो सब जगह बंद हो चुकी है, अब मेरा कोई भी सहायता करने वाला नहीं है, तो उस जगह पर खुदा काम करेगा। कैसे? आपको चिंता नहीं करनी, तो काम करेगा परमेश्वर आपके लिए।
यस, आपको चिंता नहीं करनी तो परमेश्वर काम करेगा आपके लिए। आपको विश्वास करना है कि मेरे लिए सब रास्ते बंद हो गए तो क्या हुआ, लेकिन एक परमेश्वर है जो मेरे लिए रास्ता निकाल सकता है। यस, आपको यह सोचना मेरे लिए सब रास्ते बंद हो गए तो क्या हुआ, लेकिन परमेश्वर मेरे लिए रास्ता निकाल सकता है। और जब सब रास्ते आपके लिए बंद हो जाए तो परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकाल सकता है। कौन रास्ता निकालेगा आपके लिए? वो परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकाले, लेकिन आपको पीछे की बातों को छोड़ना होगा। सबसे पहले आपको पीछे की ओर बातों को छोड़कर आगे की ओर बढ़ना है। और जब आप आगे की ओर बढ़ोगे तो आपको चिंता नहीं आएगी, आपको डिप्रेशन में जीवन नहीं बिताने का मन करेगा, बल्कि आप आनंद और खुशी में जीवन बिताओगे। आप आनंद और खुशी में जीवन बिताओगे और आप आने वाले अपने जीवन में अपने शरीरों को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। यस, आप अपने शरीरों को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, बल्कि आप अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर छोड़ दोगे। और जब आप अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर छोड़ दोगे तो परमेश्वर आपके लिए वो रास्ते निकालेगा ना। क्या आप लोग चाहते हो कि आप अपनी चिंता करके आप खुद को नुकसान पहुंचाओ, या आप ये चाहते हो कि आप बिना चिंता के जियो और परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकाले? ये आज आपको सोचना होगा। जब आप चिंताएं करते हो तो आप अपने शरीरों को नुकसान पहुंचाते हो, और जब आप सब चिंता परमेश्वर पर छोड़ देते हो तो वो सब रास्ते परमेश्वर आपके लिए निकालता है। तो आज आपको सोचना चाहिए, आप अपनी चिंताएं करना चाहते हो या चाहते हो कि परमेश्वर मेरे लिए रास्ता निकाले? यस, या ये चाहते हो कि परमेश्वर मेरे लिए रास्ता निकाले? अगर परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकाले तो आप अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर छोड़ दो, क्योंकि जहां आपका सोचना बंद हो जाता है उस जगह पर परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकालेगा। क्योंकि आपकी सोच विचारों में और परमेश्वर के सोच विचारों में जमीन और आसमान का फर्क है। इसलिए अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर छोड़ दो, और जब आप अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर छोड़ोगे तो परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकालेगा। जहां से आपके लिए रास्ता बंद हो जाएगा वहां वो रास्ते परमेश्वर आपके लिए बनाएगा। यस, वहां वो रास्ते परमेश्वर आपके लिए बनाएगा। तो आपको आज के बाद चिंता नहीं करनी, बल्कि आपको आनंद और खुशी से अपने जीवन को बिताना चाहिए। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्या सीखने को मिला? कि हमें चिंता में जीवन नहीं बताना चाहिए, जो हमारी चिंताएं वो सब परमेश्वर पर डाल देनी है। और जब हम चिंताएं करते हैं तो हम अपने शरीरों को नुकसान पहुंचाते हैं। और ये वीडियो मसीह भाई बहनों तक शेयर जरूर करना जो आज चिंताएं करते हैं, जो आज उदासी में जीवन बिता रहे हैं, जो अपने शरीरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ताकि वो लोग इस वीडियो से सीख सके और अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर पर डाल सके और आनंद और खुशी से अपने जीवन को जी सके और परमेश्वर में बढ़ सके। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। ओके, बाय।